हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो सीरीज़ चल रही है रीजनिंग चेकलिस्ट की, जो अंकुश लांबा सर की जो चेकलिस्ट है उनका सॉल्यूशन की, तो ये उसका वीडियो नंबर 4 है। इसमें जो चेकलिस्ट नंबर 4 है उसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको यूँ ही बने रहना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और यूँ ही है जो अपने तैयारी को और एनहेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे तो पजल नंबर फर्स्ट है, तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको कि यहाँ पे क्या बोल रखा है कि यहाँ पे 8 पीपल है, PQRSTUV वे एक स्क्वायर डिनर टेबल के अराउंड में बैठे हैं, और उनमें से सारे हैं जो आपके अलग अलग चीज़ें पसंद करते हैं। यहाँ पे उनके नाम दे रखे हैं टेबल्स के। अब यहाँ पे 4 कॉर्नर पे और 4 आपके कहाँ बैठे हैं, मिडल में बैठे हैं, और उनके फेसेस है जो आपके इन और आउट है। तो इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए ये आपका स्क्वायर टेबल है, तो अपन इसको है जो थ्रेड मेथड से ही करेंगे। तो 8% है, तो यहाँ पे अपन 8 बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8% हो गए। अब इसमें हम 2 पॉसिबिलिटी लेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 इन और 4 आउट है, तो ये बना देते हैं, अपन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए शुरू करते हैं। पी हु लाइक्स चिकन फेसेस आउटसाइड द टेबल, यानी कि पी है आउटसाइड टेबल है, और क्या पसंद करता है आपका, चिकन। ठीक है। डब्ल्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के थर्ड लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। आगे देखिए आप, 2 पीपल सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वन हु लाइक बर्गर, तो 2 लोग बैठे हैं डब्ल्यू और जो बर्गर पसंद करते हैं। तो देखिए 1 और 2 यहाँ पे कौन बैठा है आपका, पी। तो दूसरी तरफ में 1 और 2 देखे आप, तो यहाँ पे आपका बर्गर आएगा। बोथ एस एंड टी आर द नेबर ऑफ यू, तो यू का नेबर है आपका एस और टी। तो एस और टी है जो आपके दोनों क्या है, यू के नेबर हैं। एंड फेस इनसाइड द टेबल, और एस और टी है जो आपके दोनों टेबल के इनसाइड में फेस कर रहे हैं। क्यू हु लाइक्स पनीर सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, तो एस के इमीडिएट लेबर में आपका क्यू है, और क्यू को पनीर पसंद है। द वन हु लाइक पराठा सीट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, तो क्यू के सेकंड राइट में जो पर्सन बैठा उसको पराठा पसंद है। अब देखिए द वन हु लाइक पराठा सिट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू, ये हो गया। अब देखिए आर डजंट लाइक पराठा, यानी कि पराठा पसंद करने वाला आपका आर नहीं है। द वन हु लाइक सूप सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो आर के सेकंड राइट में सूप लाइक करने वाला बैठा है आपका। एंड सिट अपोजिट टू वन हु लाइक मोमो, अब अपोजिट का मतलब कभी भी 8% होते तो अपोजिट का मतलब होता है दोनों के बीच में आपके 3% होने चाहिए। तो यानी कि सूप पसंद करने वाला और मोमो पसंद करने वाला है, उनके बीच में आपके 3% बैठे हैं। ये भी हो गया। 2 पीपल सिट बिटवीन वन हु लाइक पराठा एंड वन हु लाइक मैगी, तो पराठा और मैगी इनके बीच में आपके 2% बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे है जो अपन बनाने का ट्राई करते हैं। देखिए ध्यान से, तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपन। तो देखिए अब पी डब्ल्यू या बर्गर से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक, नहीं तो अपन दूसरा लेंगे। तो यहाँ पे तो ये नहीं है, तो अपन शुरू करते हैं यहाँ से। आपको बोला है कि 3 प्लेस खाली चाहिए आपको एक साथ में, यू एस यू और टी के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद में बोला है एस और टी है जो आपका इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो देखिए एक ही जगह आपकी पॉसिबल है, तो यू तो आएगा आपका यहाँ पे, और एस और टी में पॉसिबिलिटी है, तो एक बार एस यहाँ पे, टी यहाँ पे, एक बार एस यहाँ पे और टी यहाँ पे। ये इन्फॉर्मेशन हो गई आपकी। अब आगे देखिए आप कि एस के आपके जस्ट लेफ्ट में क्यू बैठा है, तो यहाँ पे एस के लेफ्ट में कौन बैठा है आपका, यू। तो ये तो आपकी क्या होगी, कैंसिल आउट हो गई। तो यहाँ पे एस के लेफ्ट में क्यू बैठा है, और क्यू को पनीर पसंद है। ये हो गया आपका। अब क्यू के राइट में सेकंड आपका पराठा, तो क्यू के राइट में, तो देखिए क्यू के राइट में यहाँ पे यह है आपका पराठा।
और ये आपका आर नहीं है, तो आर नहीं है तो सिर्फ एक ही जगह खाली बची, यहाँ पे कौन है आपका आर है। तो देखिए आर के सेकंड टू द राइट में जो बैठा वो सूप पसंद करता है, तो आर के सेकंड राइट में कौन है आपका, ये है आपका डब्ल्यू, तो ये सूप पसंद करता है। अब सूप और मोमो के बीच में 3% बैठे हैं, तो सूप और मोमो के बीच में 3 है, तो कहीं से भी आप काउंट करो 3 आएंगे आपके यहाँ पे, तो ये टी आपका क्या हो जाएगा, मोमो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मोमो। अब पराठा और मैगी, तो इनके बीच में 2% बैठे हैं, तो देखिए यहाँ पे पराठा 2 छोड़ के मोमो है, तो यहाँ पे आपका एस क्या हो जाएगा, मैगी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा हो गया, सिर्फ एक नाम बचा है, वो नाम है जो आपका किस पे आ जाएगा, आर पे, तो वो नाम है आपका सलाद। तो ये आपका है जो बन गया है डायग्राम। तो एक बार इसको देखिए और अपना आंसर मैच कीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका पजल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो ये आपका पजल नंबर 2 है, तो इसको देखिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे है जो आपको क्या बोल रखा है, तो देखिए 7 बॉक्सेस है, आपको यहाँ पे दे रखा है कि आपको है जो 7 बॉक्सेस है। आगे देखिए हैंड कर्चीफ ओन्ड बाय, तो यानी कि 7 अलग अलग बॉक्सेस है, उनके हैंड कर्चीफ है और ये पे 7 पर्सन है, ये दे रखे, और सारे आपके क्या है डिफरेंट कलर के, ये भी आपको दे रखे हैं और इनको अलग अलग ऑर्डर में रखा है। तो सबसे पहले देखिए 7 स्टैक है, तो अपन 7 बना देते हैं। दो पॉसिबिलिटी लेंगे हम ताकि अपना काम इजी हो जाए। अब देखिए शुरू करते हैं यहाँ पे, तो आपको बोला है द येलो बॉक्स इज प्लेस बिलो द पिंक वन, यानी कि पिंक के नीचे येलो बॉक्स रखा है आपका। 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ओम एंड ब्लैक, यानी कि ओम और ब्लैक के बीच में आपके 2 बॉक्स हैं, ये भी हो गया। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन शुभम एंड वाइट बॉक्स, शुभम और वाइट के बीच में आपका एक बॉक्स है। आगे देखिए मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो क्वाजा, तो क्वाजा के नीचे आपके मोर देन 2 का मतलब है कि 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा, यानी कि कम से कम 3 होने चाहिए आपके। ब्लू बॉक्स इज प्लेस नियर राहुल, यानी कि राहुल और ब्लू दोनों आपके पास में है। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिलो द ब्राउन बॉक्स, यानी कि ब्राउन के नीचे आपके 3 बॉक्सेस होने चाहिए। 4 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन द रेड एंड प्रतीक, यानी कि रेड और प्रतीक के बीच में आपके 4 बॉक्सेस हैं। आगे बोला है प्रतीक विच इज़ नॉट ब्लैक, यानी कि प्रतीक है जो आपका ब्लैक बॉक्स हैंडकर्चीफ पसंद नहीं करता। आगे देखिए मनी इज प्लेस इमीडिएट अबाउ ओम, तो ओम के जस्ट ऊपर मनी है, जस्ट। विच इज़ नॉट ब्लू, यानी कि ओम है जो आपका ब्लू नहीं है, आपको दे रखा है। आगे देखिए क्वाजा इज प्लेस नियर टू वाइट, यानी कि क्वाजा है और वाइट है दोनों पास में है, तो क्वाजा इज प्लेस नियर टू वाइट, तो क्वाजा और वाइट दोनों आपके नेबर हैं। टू बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन क्वाजा एंड ब्लू, तो क्वाजा और ब्लू के बीच में 2 बॉक्सेस आपके, ये आपके 2 बॉक्सेस हैं। आगे देखिए आपके 2 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ब्राउन बॉक्स एंड राहुल, तो ब्राउन और राहुल के बीच में 2 बॉक्सेस, तो ये नोट हो गया है। देखिए अपन बनाना शुरू करते हैं इसको। तो देखिए कहाँ से शुरू करें, तो देखिए ये वाली आपको जो फिक्स पोजीशन दे रखी थी यहाँ से, तो क्वाजा के नीचे है जो कम से कम 3 होने चाहिए, तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन। तो 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, पहले 3 की और फिर 4 की, तो 1 2 3। एक बार तो है जो आपका क्वाजा,
और एक बार है जो इसके ऊपर ले लेते हैं। तो ये वाली आपकी हो गई। आगे देखिए आपको क्या बोला है, ब्राउन के नीचे आपके 3 बॉक्स है, तो 1 2 3। पहले तो आपका ब्राउन यहाँ पे आएगा, तो ये वाला भी हो गया आपका। क्वाजा और वाइट पास में, ये बाद में देखें। क्वाजा और ब्लू के बीच में आपके 2 बॉक्स है, तो ब्लू यहाँ पे ऊपर और नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपका नीचे ही होगा। आगे देखिए आपको क्या बोला है आगे, तो अब शुभम और वाइट के बीच में 1 बॉक्स है, राहुल और ब्लू। तो देखिए ब्लू और राहुल दोनों आपके पास में है, तो ये भी आपका आगे देखेंगे। क्वाजा और वाइट आपके दोनों पास में है, तो देखिए यहीं से शुरू करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए क्वाजा और वाइट आपके दोनों पास में है, तो अपन एक बार ऊपर और एक बार है जो नीचे लेके है जो एक बार बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए अगर इसको देखें तो शुभम और वाइट के बीच में 1 बॉक्स है, ठीक है ना। तो अगर क्वाजा की यहाँ पे, तो देखिए नीचे तो पॉसिबल होगा नहीं, तो अपन है जो वाइट यहाँ पे ले लेते हैं। एक छोड़ के आपका शुभम यहाँ पे होगा, यहाँ पे भी आपका पॉसिबिलिटी चलेगी। तो देखिए आगे और देखते हैं, ब्राउन और 2 छोड़ के आपका राहुल है, तो 1 और 2 ऊपर या नीचे दोनों जगह आपका पॉसिबल हो सकता है, तो ये वाला नहीं होगा। राहुल और ब्लू दोनों पास में है, तो देखिए वाइट वाली है जो, और कोई पॉसिबिलिटी है तो उनको देखो आप पहले। तो शुभम और ये वाली हो गई है आपकी, रेड और 4 प्रतीक है आपका, ब्राउन और राहुल ये भी आपकी पॉसिबिलिटी है। वाजा ब्लू वाला हो गया आपका। अब आपको बोला कि ओम है जो ब्लू नहीं है, चलो ये भी हो गया आपका। राहुल और ब्लू दोनों पास में है, तो देखिए आपको तो देखिए यहाँ पे हम अरेंज करना शुरू करते हैं इनको आगे। तो देखिए रेड और 4 प्रतीक, यानी कि प्रतीक और रेड के बीच में आपके 4 लोग बैठे हैं। तो अगर यहाँ पे रेड ले तो 1 2 3 4 प्रतीक है जो सबसे नीचे आएगा, और ऊपर ले तो भी आएगा। तो देखिए शुभम और वाइट है, तो मनी और ओम दोनों आपके पास पास में बैठे, और ओम ब्लू नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मनी और ओम पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपका मनी और ओम पॉसिबल है। देखिए ओम और 2 छोड़ के आपका ब्लैक बैठा है, तो यहाँ पे ओम 1 2 छोड़ के ब्लैक पॉसिबल नहीं है, तो अपन मनी और ओम को है जो यहीं पे लेंगे। तो मनी को अगर यहाँ पे ले हम, मनी मनी के जस्ट नीचे कौन होगा आपका ओम, और ओम को 2 छोड़ के आपका कौन होगा ब्लैक होगा, यानी कि ये वाली हो गई आपकी ब्लैक वाली, तो ये वाली हो गई आपकी। आगे देखो ब्लैक है जो प्रतीक नहीं है, तो अब प्रतीक है जो आपका ब्लैक नहीं है, तो प्रतीक ब्लैक नहीं है, तो यहाँ पे ले अगर ब्लू की जगह प्रतीक, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ऊपर रेड आ जाएगा। लेकिन प्रतीक को सबसे नीचे लेंगे तो आपका यहाँ पे वाइट पॉसिबल नहीं है, तो प्रतीक को आपको यहीं पे लेना पड़ेगा। तो प्रतीक 1 2 3 4, यहाँ पे मनी के यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका रेड आ जाएगा। अब आगे देखिए आपको बोला है कि ब्राउन 2 छोड़ के राहुल है, तो ब्राउन 2 छोड़ के ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो राहुल कहाँ आएगा आपका नीचे, ये हो गया आपका, ये वाला हो गया। अब देखिए कलर 2 ही बचे हैं, पिंक के नीचे आपका येलो, और एक नाम है जो आपका बचा है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, और वो नाम कौन सा, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो निहाल बचा है, तो निहाल आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा किस तरह से बनाना है। तो पहले पॉसिबिलिटी को अपन ने एक तरफ रखा है जिसमें एक से ज़्यादा बन रही है, तो पहले ये बन रहा था इसको बना दें, अगर पॉसिबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर है जो अपन दूसरा वाला ट्राई करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इसको बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए आपका ये रहा। तो देखिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए
10 people sitting in 2 parallel rows containing 5 person each row, यानी कि आपकी 2 रो है, उसमें 5-5 लोग एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं इन रो 1, यानी कि रो 1 है वो आपका साउथ देख रही है। तो देखिए यहाँ पे साउथ में है आपका रो 1, इसमें बैठे हैं आपके M N O P और Q। दूसरी रो है आपकी वो नॉर्थ में है और उसमें बैठे हैं आपके U V X Y और Z, ये आपके पर्सन बैठे हैं। किसका फेस कहाँ पे ये अपन ने देख लिया। दे लाइक डिफरेंट शूज़ ब्रांड, यहाँ पे अब देखिए साथ में वेरिएबल भी दे रखा है आपको कि उनको अलग अलग शूज़ ब्रांड पसंद है। तो यहाँ पे देखिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो M डज नॉट लाइक रिलैक्सो, तो यहाँ पे देखिए आपको M को आपका रिलैक्सो पसंद नहीं है। और तो देखिए ये वाला तो आपका नहीं होगा, क्रॉस कर देते हैं। पर P लाइक्स लिबर्टी, लेकिन P को आपका लिबर्टी पसंद है। P को आपका लिबर्टी पसंद है। आगे देखिए Y सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो अपन यहाँ से है जो बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे बना देते हैं अपन। 6 पर्सन है आपके, तो देखिए आपको क्या बोला है कि Y सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, तो Y कहाँ बैठा आपका नीचे साउथ की ओर है, तो Y है जो आपका थर्ड लेफ्ट बैठा है U के। तो देखिए ये आपका U है, तो U के 1 2 और 3 लेफ्ट में कौन बैठा है आपका Y बैठा है। आगे देखिए हु लाइक्स स्केचर्स, यानी कि ये U को ये पसंद है, तो यहाँ पे अपन नाम लिख देते हैं इसका। तो ये हो गया आपका M फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ Y हु लाइक्स पूमा, तो यहाँ पे देखिए Y को पूमा पसंद है। अब आपको बोला है यहाँ पे कि M है जो वो Y का इमीडिएट नेबर को फेस करता है, यानी कि किसी भी एक नेबर को आपका M फेस करेगा। अब कौन सा है वो अपने को पता नहीं है। द वन हु लाइक्स एडिडास सिट एन एक्सट्रीम एंड, तो एडिडास है जो आपका एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, तो ये आपका एंड पे बैठा है। O सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ M, तो M के सेकंड राइट में आपका O बैठा है। द वन हु लाइक्स बाटा फेसेस द वन हु लाइक्स नाइकी, तो बाटा और नाइकी दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। एक दूसरे के सामने बैठे हैं। बट M डजंट लाइक नाइकी, लेकिन M को नाइकी पसंद नहीं है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन N एंड P, तो N और P के बीच में एक पर्सन बैठा है आपका। V एंड Z आर इमीडिएट नेबर्स, तो V और Z आपके दोनों इमीडिएट नेबर हैं। Z डज नॉट फेस M एंड N, तो यानी कि Z के सामने ना तो M होगा आपका ना ही N होगा। आगे देखिए हु डज नॉट लाइक वुडलैंड, यानी कि N है जो आपका वुडलैंड पसंद नहीं करता है। द वन हु फेसेस यू लाइक्स मेट्रो, तो यानी कि U के जो सामने बैठा है उसको मेट्रो पसंद है। मेट्रो। द वन हु फेसेस वन ऑफ द नेबर ऑफ Y लाइक्स रिलैक्सो, तो Y के एक नेबर को आपका रिलैक्सो पसंद है। ये है, तो देखिए बनाना यहाँ से अपन शुरू करते हैं। पहले अपन ने सारी लिख दिया जो भी था आपका, तो यहाँ पे देखिए अब शुरू तो करना होगा अपने को, यही Y के नेबर से ही है जो अपने को शुरू करना होगा। तो देखिए कहीं पे भी एक लेफ़्ट या राइट में है जो अपन एक तरफ है जो M को मान देते हैं। तो देखिए मान लो कि हम यहाँ पे M को माने, तो अपने को बोला है कि M रिलैक्सो पसंद नहीं करता है, और अपने को बोला है कि Y का एक नेबर है जो रिलैक्सो पसंद करता है। इसका मतलब Y का एक नेबर और होगा, और उसके सामने जो बैठा है वो आपका रिलैक्सो पसंद करेगा। तो देखिए आपके कितने पर्सन हो गए, 5 पर्सन हो गए, यानी कि यहाँ पे आपका अरेंजमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए अगर ध्यान से ये हो गया, ये हो गया। P को लिबर्टी पसंद है, एडिडास एंड पे बैठा है। अब देखिए M के आपके
सेकंड राइट में ओ है, तो एम के सेकंड राइट में यहाँ पे कौन होगा आपका, ओ होगा। ये वाला हो गया आपका। ये वाला भी हो गया। अब ध्यान से देखिए, आपका Z के सामने M और N नहीं बैठे हैं, तो यहाँ पे देखिए M के सामने यहाँ पे Z नहीं आएगा। आगे देखिए और क्या है, N और P के बीच में आपका एक पर्सन बैठा है, तो N और P तो आपके यहीं पे आएंगे, तो N और P यहीं पे आएंगे आपके। अब देखिए N को वुडलैंड पसंद नहीं है, नाइकी, M है जो आपका नाइकी पसंद नहीं करता, लेकिन वो बाटा के सामने है, तो इसका मतलब यहाँ पे बाटा और नाइकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। अब अगर ध्यान से देखें तो एडिडास आपका एंड पे बैठा है, लेकिन यहाँ पे 3 एंड फिक्स है, तो एडिडास आपका यहाँ पे आएगा। चलो ये भी हो गया आपका फिक्स। अब P को लिबर्टी पसंद है, P आपका ऊपर बैठा है, तो देखिए दोनों में से एक जगह आपका लिबर्टी होगा। अब यहाँ पे और देखिए आप, अब यहाँ पे V और Z आपके दोनों नेबर हैं, तो यहाँ पे देखिए नेबर की जगह सिर्फ यहीं पे 2 खाली है। आपको बोला है Z M को फेस नहीं करता, तो Z आपका यहाँ पे होगा और V आपका यहाँ पे होगा। अब नीचे वाली रो में देखिए, आपका Y हो गया, Z हो गया, U V हो गया, क्या बचा आपका X, तो X होगा आपका यहाँ पे, यानी कि ये पूरे हो गए आपके। अब यहाँ पे देखिए N नहीं आएगा, यहाँ पे आपका N नहीं आएगा क्योंकि Z को फेस नहीं करता है, और यहाँ पे आपका N और P के बीच में एक पर्सन बैठा है, तो N और P की जगह तो यहाँ पे फिक्स हो गई, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इनमें से N और P आएगा, तो N यहाँ पे नहीं, तो आपका N यहाँ पे होगा, P यहाँ पे होगा, और P आपका लिबर्टी पसंद करता है, तो लिबर्टी लिख दिया। ये वाला हो गया, N और P के बीच हो गया, VZ हो गया, ये वाला हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक नाम बचा है आपका, वो कौन सा बचा है, Q को ऊपर ने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, और N को वुडलैंड पसंद नहीं है, तो N को वुडलैंड पसंद नहीं है। अब आगे बोला है आपको बाटा और नाइकी दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो 2 जगह खाली होनी चाहिए, वो M और V पे है। आपको बोला है M नाइकी नहीं है, तो M क्या हो जाएगा आपका, बाटा हो जाएगा, तो M आपका बाटा और ये V आपका नाइकी हो गया। अब आगे देखिए, आपको N को वुडलैंड पसंद नहीं है, तो एक ही जगह खाली बची है Z की, तो Z हो गया आपका वुड, और जो एक नाम बचा है वो है आपका खोडी, तो ये है जो आपका N हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से है जो अपन जल्दी जल्दी आराम से समझते हुए पजल को बना सकते हैं। पहले अपन समझ के बनाएंगे, फिर धीरे धीरे जो अपनी स्पीड को और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आराम से इसको रीड कीजिए और बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी मीडियम वाले आप ट्राई कीजिए। तो देखिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो क्या दे रखा आपको यहाँ पे, 8 पर्सन है आपके पास में, उनको अलग अलग आपकी बाइक पसंद है, और उन बाइक के आपके सबके अलग अलग क्या है, कलर्स है, ठीक है ना। तो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको क्या करना है, जैसे जैसे रीड कीजिए वैसे वैसे आप इसको बनाते जाइए। तो देखिए यहाँ पे 8 पर्सन है, तो एक तरफ तो अपन इनके नेम लिख देते हैं, एक तरफ बाइक का नाम और एक तरफ आ जाएगा कलर। तो 8 पर्सन है तो 8 बॉक्सेस बनाओगे, ये हो गया। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बोला है S लाइक रॉयल इनफाइनाइट, तो S को आपका रॉयल इनफाइनाइट पसंद है, और साथ ही बोला उसको ऑरेंज कलर पसंद है। आगे देखिए O लाइक्स डुकाटी, तो O को है जो डुकाटी पसंद है, पर O है जो आपका पिंक नहीं है, तो यहाँ पे आपका पिंक नहीं आएगा। आगे देखिए P
पी नीदर लाइक्स नॉर्थन नॉर वेस्पा, तो पी को ना तो आपका नॉर्थन पसंद है ना ही वेस्पा पसंद है, तो ये दोनों नाम आपके यहाँ पे नहीं आएंगे। द वन हु लाइक्स हीरो लाइक्स रेड कलर, तो जो आपका हीरो है उसको रेड कलर पसंद है। आगे देखिए क्यू लाइक्स ब्राउन कलर, तो क्यू को आपका ब्राउन कलर पसंद है। आगे आर ईदर लाइक वेस्पा और टॉर्क, यानी कि आर को या तो वेस्पा पसंद है या फिर टॉर्क, दोनों में से एक पसंद है। एन लाइक्स बजाज, तो जो एन है उसको बजाज पसंद है। द वन हु लाइक वेस्पा ऑल्सो लाइक येलो कलर, तो जो आपका वेस्पा पसंद करता है उसको येलो कलर पसंद है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो पी वेस्पा पसंद नहीं करता, तो पी आपका यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखिए टी लाइक सिल्वर, तो टी को है जो आपका सिल्वर कलर पसंद है। एम नीदर लाइक टॉर्क नॉर वेस्पा, तो एम भी आपका ना तो टॉर्क पसंद करता है और ना ही आपका वेस्पा पसंद करता है। ठीक है, आगे देखिए पी लाइक्स पिंक, तो पी को आपका कौन सा कलर पसंद है? पिंक। अब आगे देखिए द वन हु लाइक्स डुकाटी डजंट लाइक ब्लैक, यानी कि जो डुकाटी है वो ब्लैक पसंद नहीं करता, यानी कि यहाँ पे आपका ब्लैक भी नहीं आएगा, तो डुकाटी में आपका ब्लैक भी नहीं आएगा। टी नीदर लाइक नॉर्थन नॉर सुजुकी, तो टी को ना तो आपका नॉर्थन पसंद है और ना ही सुजुकी, ये दोनों पसंद नहीं करता है। तो देखिए अपने आप शुरू करते हैं किस तरह से क्या है जो। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या बोला है कि यहाँ पे अब देखिए दो नाम बचे हैं अपने पास में, पी आ गया, एक तो बचा है आपके पास में एम और एक बचा है हमारे पास में आर। तो आपको बोला है कि एम यहाँ पे नहीं आएगा, तो पीछे क्या बचा आपका आर और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एम। तो पहले तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कि पी को नॉर्थन और वेस्पा नहीं पसंद है, तो यानी कि यहाँ पे वेस्पा नहीं आएगा। फिर आपको बोला है कि एम को टॉर्क पसंद नहीं है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो कलर आपके कितने बचे? दो। यहाँ पे पिंक आ गया, तो यहाँ पे ब्लैक नहीं आएगा, तो ब्लैक कहाँ जाएगा आपका? यहाँ पे। एक कलर बचा है जो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो कलर पूरे हो गए हैं। अब बाइक का देखिए अपन, तो बाइक में देखिए आपका क्या क्या नाम बाकी है। तो देखिए नॉर्थन है जो आपका कहाँ नहीं आ सकता? पी पे और टी पे, तो पी और टी में आपका नॉर्थन नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बची है क्यू, तो क्यू पे क्या आ जाएगा आपका? नॉर्थन आ जाएगा। अब आगे देखिए टी है जहाँ पे सुजुकी नहीं आएगा, तो सुजुकी कहाँ आ जाएगा आपका? पी पे। और आपका एक नाम बचा है, वो है जो अपन कहाँ लिख देंगे? टी पे, तो वो नाम क्या बचा आपका? टॉर्क बचा है, तो टॉर्क कहाँ आ जाएगा आपका? टी पे। तो इस तरह से है जो ये अप्रोच रखनी, कभी भी आपका ऐसा पजल आए तो जिसमें आपका एक नाम और साथ में दो वेरिएबल दे रखे हो, तो इस तरह से अपन जैसे जैसे रीड करेंगे वैसे वैसे इसको बनाते जाएंगे। आगे देखिए पजल नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है आपको। इन ए सिनेमा हॉल 10 पर्सन है आपके सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के सामने बैठे हैं आपके दो डिफरेंट रो में। 5 पीपल आर फेसिंग टुवार्ड्स नॉर्थ, 5 उसमें से आपके नॉर्थ देख रहे हैं और 5 है जो आपके कहाँ देख रहे हैं? साउथ में। मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल, तो यहाँ पे देखिए पहले तो अपने को किसी का भी फेस क्लियर नहीं है, तो अपने मन के हिसाब से अपन ले सकते हैं फेस किसी का भी। 5 आपके नॉर्थ में और 5 आपके साउथ में, तो देखिए अपन मान लेते हैं कि ये तो आपके साउथ वाले और ये आपके नॉर्थ वाले, तो अपन किसी को भी कहीं पे भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से देखिए अपन बनाते हैं इसको। तो मान लीजिए एल है जो अपना क्या है, हमने माना कि ये कहाँ देख रहा है? आपका नॉर्थ में देख रहा है। तो आपको बोला है कि मोर देन 3 पर्सन, मोर देन 3 का मतलब है कितने? कम से कम 4 पर्सन है जो एल के लेफ्ट में देखेंगे। तो देखिए 10 पर्सन है, 4 लेफ्ट में देखेंगे और एक एल हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? 5। तो देखिए एल आपका एक कॉर्नर पे बैठेगा, 1 2 3 4, ये कम से कम आपके 4 है जिसके क्या बैठे हैं? लेफ्ट में बैठे, तो 5 पर्सन हो गए, यानी कि सीटिंग अपना पूरा हो गया है। तो देखिए आपको क्या बोला है कि
R is sitting third to the right of the person sitting opposite to L, यानी कि L में एक पर्सन बैठा है, इसके थर्ड टू द राइट में, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड राइट में कौन बैठा आपका R बैठा है यहाँ पे। आगे देखिए, टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन D एंड P, तो D और P के बीच में आपके दो पर्सन बैठे हैं, बट R इज़ नॉट वन ऑफ देम, तो यानी कि इन दोनों के बीच में बैठे हैं लेकिन R इनमें से नहीं है। अब R इनमें से नहीं है तो अगर अपन ध्यान से देखें, R आपका ऊपर बैठा है, तो अगर कम से कम दो होने चाहिए तो ऊपर वाली इस रो में तो आपका पॉसिबल है नहीं, तो ये कहाँ बैठेंगे, आपके नीचे वाले रो में बैठेंगे, तो D और P आपके कहाँ हो जाएंगे, नॉर्थ वाली रो में हो जाएंगे। तो इस तरह से जो अपन क्या कर सकते हैं, इनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ L, अब देखिए L का नेबर P नहीं है, तो P नहीं है तो यहाँ पे नेबर कौन होगा आपका D, और दो छोड़ के यहाँ पे कौन बैठेगा आपका P बैठेगा। आगे देखिए, Z इज़ नॉट फेसिंग साउथ, तो यानी कि Z है जो आपका साउथ नहीं देख रहा है, तो यानी कि कहाँ देखेगा, नॉर्थ, तो यहाँ से है जो अपना क्या हो जाएगा, फेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे देखिए यहाँ पे, एंड सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E, तो E के थर्ड लेफ्ट में आपका Z बैठा है, ठीक है। आगे देखिए, K इज सिटिंग अपोजिट टू पर्सन हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ F, तो F का जो इमीडिएट नेबर है, तो आपको बोला K इज सिटिंग अपोजिट, यानी कि उसके सामने बैठा है आपका F, तो एक F का कोई भी एक नेबर है, उसके सामने आपका कौन बैठा है, K बैठा है। आगे देखिए, नीदर F नॉर Y इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ Z, यानी कि Z के पास में तो नीदर इमीडिएट नेबर, ना तो Z के पास में आपका F बैठा है, ना Z के पास में आपका Y बैठा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए इसका अरेंजमेंट है जो अपन शुरू करते हैं, तो देखिए आपको क्या दे रखा है, ये D दो पर्सन आपका P हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि Z और E के बीच में दो पर्सन है, तो ये आपके नीचे तो पॉसिबल होंगे नहीं, तो ये पॉसिबल कहाँ होंगे, आपके ऊपर। तो अगर इसके हिसाब से देखें अपन, तो E के सेकंड टू द लेफ्ट में आपका कौन बैठा है, Z, यानी कि Z कहाँ आएगा आपका, यहाँ पे आएगा, तो यानी कि ये वाली पोजीशन हो गई है। अब पहले तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो आपको बोला है कि Z देख रहा है आपका कहाँ पे, नॉर्थ में, लेकिन यहाँ पे कहाँ देख रहा है, साउथ में, तो इसके हिसाब से जो भी है, जो आपके फेसेस है उल्टे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब नॉर्थ का साउथ और साउथ का नॉर्थ हो जाएगा। आपका आंसर है जो हमेशा करेक्ट आएगा, अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा आपका वो हमेशा क्या आएगा, करेक्ट आएगा। तो देखिए यहाँ पे बोला है Z के पास में ना तो F होना चाहिए ना ही Y होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है आपका कि यहाँ पे दो पर्सन की जगह खाली है, तो इसका मतलब है कि F और Y दोनों आपके यहाँ पे नहीं बैठेंगे, तो वो दोनों कहाँ आएंगे, आपके F और Y वो आएंगे नीचे, तो बाकी के जो आपके बचे हैं वो कहाँ होंगे, आपके ऊपर होंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक तो K बचा है, तो K है जो F का कोई भी एक नेबर है उसके पास में K बैठा है, तो देखिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे आपका F पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके नेबर में कोई जगह खाली नहीं है, तो F आपका कहाँ होगा, यहाँ पे F के नेबर के सामने कौन बैठा है, K। अब देखिए K F आ गया है, तो एक नाम क्या बचा है आपका, Y बचा है, तो Y होगा आपका यहाँ पे। अब ऊपर एक नाम बचा आपका, कौन सा बचा है, Q, वो नाम कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका करेक्ट अरेंजमेंट। तो ये आपका है जो नीचे और ये है आपका ऊपर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो एक बार इसको देखिए और बनाने का ट्राई कीजिए। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये रहा। तो देखिए शुरू करते हैं हम। आपको बोला है कि 7 पर्सन है ये, FDCBRS, यानी कि देखो अगर ऐसे कभी भी नाम आए जिनके आपके सारे फर्स्ट लेटर अलग अलग हो, तो हम इनको सिर्फ FDCBR और S ऐसे लेंगे, ताकि अपन पूरा नाम नहीं लिखे तो अपना टाइम क्या होगा, बच जाएगा। अब वो आपके जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए डिफरेंट डेज ऑफ सेम वीक, यानी कि मंडे से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है आपका, संडे तक जाता है। तो देखिए यहाँ अपन शुरू करते हैं यहाँ पे बनाना।
तो आपका मंडे, तो ये 7% है। हम यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला, गौतम इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू बिफोर फरहान। तो गौतम है जो आपका इंटरव्यू के लिए गया है फरहान से पहले, बट आफ्टर बाबू। सोहम इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू इमीडिएट बिफोर चेतन। तो चेतन के जस्ट पहले है जो कौन गया है, आपका सोहम गया है, ठीक है ना। तो सोहम है जो चेतन के जस्ट पहले गया है आपका। अब देखिए यहाँ पे चेतन हु इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू ऑन संडे। तो यानी कि चेतन कब गया आपका, संडे, उसके जस्ट पहले सोहम गया आपका। तो यानी कि ये वाला तो आपका अरेंजमेंट हो गया है। आगे देखिए, गौतम इज़ नॉट गोइंग फॉर इंटरव्यू ऑन ट्यूसडे। तो यानी कि देखिए आपका गौतम है जो आपका ट्यूसडे को नहीं गया, तो यहाँ पे आपका गौतम नहीं आएगा। 1 पर्सन इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू बिटवीन दमन एंड रवि। तो डी और आर के बीच में 1 पर्सन जाएगा। हु इज़ गोइंग फॉर इंटरव्यू आफ्टर दमन, यानी कि आर है जो दमन के बाद में गए, यानी कि ये डी ऊपर आएगा और आर आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब आगे देखिए, रवि इज़ नॉट गोइंग फॉर इंटरव्यू इमीडिएट आफ्टर बाबू, यानी कि रवि है जो बी के जस्ट बाद में आपका रवि इंटरव्यू के लिए नहीं गया है, जस्ट नहीं है, यानी कि बाद में होगा, जस्ट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए डी एक छोड़ के आपका आर है। तो देखिए डी एक छोड़ के आर कैसे हो सकता है आपका, एक तो डी एक छोड़ के आर ये हो सकता है, या फिर डी एक छोड़ के आर ये हो सकता है, या फिर डी आपका सबसे ऊपर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब बाबू को है जो अपन क्या कर सकते हैं, सबसे ऊपर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी ले अपन, तो यहाँ पे देखिए बाबू को है जो अपन ने सबसे ऊपर ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका जी, और यहाँ पे क्या आ गया आपका एफ। और अगर यहाँ पे ले तो जी यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो ये आपका क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगर अपन बाबू को यहाँ ले, जी यहाँ ले और एफ यहाँ पे ले, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी डी जी आर एफ एस और सी, ये आपका हो जाएगा करेक्ट अरेंजमेंट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए टेनिस प्लेयर है स्टेड इन 8 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए रिजॉर्ट इन ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलियन ओपन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। 8 फ्लोर में है जो आपके अलग अलग रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर 1 है, इसी तरह से ऊपर 2 3 है जो ऐसे आपके नंबर दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन अरेंजमेंट बना देते हैं। पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर 2 की नीड होगी, 1 की होगी या 3 की होगी, तो पॉसिबिलिटी ले ली अपनी। अब देखिए ओ स्टेड बिलो आर, यानी कि आर के नीचे आपका ओ ठहरा है। क्यू डिड नॉट स्टे इमीडिएट अबाउट जी, तो जी के जस्ट ऊपर आपका क्यू नहीं है। मोर देन 2 पीपल स्टेड बिटवीन एच एंड जी, तो एच और जी के बीच में मोर देन 2 का मतलब है कम से कम 3 पर्सन होने चाहिए। आर स्टेड ऑन ऑड नंबर, तो आर है जो आपका कहाँ रुका है, ऑड नंबर में, तो आर है जो आपका ऑड में रुका है। बट नॉट ऑन द 3rd फ्लोर, यानी कि आर है जो आपका 3rd पे नहीं आएगा। आगे देखिए एच स्टेड इमीडिएट बिलो आर, तो आर के जस्ट नीचे आपका एच है। 6 पर्सन स्टेड बिटवीन एम एंड जी, तो एम और जी के बीच में आपके 6 पर्सन है। पी स्टेड इमीडिएट अबाउट क्यू, तो पी है जो क्यू के जस्ट ऊपर है और बट बिलो एन, लेकिन एन के नीचे, तो यहाँ पे देखिए एन के
तो नीचे होगा, लेकिन क्यू के जस्ट क्या होगा आपका ऊपर होगा। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा, ये अरेंजमेंट बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले देखिए कहाँ से शुरू करेंगे अपन। तो शुरू करने के लिए आपको एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है एम और जी के बीच में 6% है। तो पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, अगर एम यहाँ है तो जी यहाँ आएगा, और अगर जी यहाँ है तो आपका एम यहाँ आएगा। ये पॉसिबिलिटी हो गई है। अब देखिए आपको बोला है कि, तो ये वाला हो गया, आर है जो आपका ऑड नंबर पे है। तो देखिए एच और जी इनके बीच में 2 से ज़्यादा है। 2 से ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 3। तो देखिए यहाँ पे अपन लेते हैं 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे एच ले तो इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा आपका आर, और आर ऑड नंबर पे होना चाहिए, यानी कि ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन माने तो एच को अपन यहाँ लेंगे, तो एच के जस्ट ऊपर क्या आएगा आर, और आर आपका कहाँ है, ऑड नंबर में है। और इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो एच और जी के बीच में 2%, 2 से ज़्यादा, तो 1, 2, 3 यहाँ पे आना चाहिए, और इसके जस्ट ऊपर आपका आर हो सकता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन एच, और एच के जस्ट ऊपर आपका आर। तो ये हो गया आपका ये वाला, और ये हो गया आर भी कहाँ है आपका ऑड नंबर पे है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आर के नीचे क्या है आपका ओ है, तो आर के नीचे ओ भी देखेंगे। एन के नीचे पी और क्यू है, तो एन के नीचे आपका पी और क्यू को अरेंज करना है। तो देखिए एन के नीचे पी और क्यू तो यही आएंगे, और इनके ऊपर क्या आएगा आपका एन आ जाएगा कहीं पे भी। अब आपको बोला है कि आर के नीचे आपका ओ होना चाहिए, यहाँ पे आर के नीचे ओ कहीं पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है कि जी के जस्ट ऊपर आपका क्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो आपका क्या नहीं होगा, क्यू नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका क्यू नहीं होगा। तो देखिए अगर अपन बनाए तो यहाँ पे एन, यहाँ पे अगर पी ले, यहाँ पे अपन क्या ले क्यू, और इसके नीचे क्या आ जाएगा आपका ओ आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट अरेंजमेंट हो गया है, एम आर एच एन पी क्यू ओ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार बनाने का ट्राई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको क्वेश्चन में कि 8% है आपके, ये इनके नाम है, वे आपके आगरा गए 2 डिफरेंट डेट पे 12 और 25 को, इन 4 डिफरेंट मंथ, 4 मंथ दे रखे हैं, मार्च, जून, जुलाई और नवंबर, ठीक है ना। द सेम ईयर बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, यानी कि ईयर तो सेम है लेकिन ऑर्डर ये सेम नहीं है। तो पहले कितना आपके 8% है, तो अपन यहाँ पे 8% ले लेते हैं। अब इनमें अपने को मंथ बोले हैं, तो पहले देखिए आपको बोला है मार्च, फिर बोला है आपको जून, फिर जुलाई, और फिर आपका नवंबर, और डेट बोली आपको 12-25। पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है, सबसे पहले तो नाम देखिए आप, रॉबिन, कपिल, रतन, यानी कि आपके लेटर है जो रिपीट हो रहे, तो पूरे पूरे अपने को नाम लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो देखिए अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बोला कपिल विजिटेड आगरा इन मंथ हैविंग 31 डेज ऑन इवन नंबर डेट। तो पहले तो देखिए 31 डेज आपके कौन कौन से महीने में है, तो अगर ध्यान से देखें तो एक तो आपके मार्च में 31 डेज है, और एक है जो आपके जुलाई में है। तो आपको बोला है कि कपिल है जो आगरा जाता है 31 डेज में, इवन नंबर डेट, इवन नंबर का मतलब 12 तारीख को जाता है। तो या तो कपिल तो आपका 12 मार्च को जाएगा, या फिर आपका 12 जुलाई को। ये हो गया आपका। ओनली 2% विजिट आगरा बिटवीन कपिल एंड मंजीत, तो कपिल और मंजीत के बीच में 2% जाते हैं। यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो अपन यहाँ पे है जो नोट कर देते हैं। तो कपिल 2% आपके मंजीत। रतन विजिटेड आगरा इमीडिएट बिफोर सूरज। तो देखो सूरज के
जस्ट पहले आपका रतन जाता है, लेकिन आपको एक कंडीशन बोली है कि बोथ विजिट इन टू डिफरेंट मंथ, यानी कि डिफरेंट मंथ, दोनों आपके सेम मंथ में नहीं जाएंगे, अलग अलग मंथ में जाएंगे। जावेद विजिटेड आगरा बिफोर रतन एंड आफ्टर लतीफ़, तो यानी कि जावेद है जो आपका आगरा जाता है, तो देखिए बोला है बिफोर रतन, यानी कि रतन के तो पहले जाता है, लेकिन लतीफ़ के बाद में। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे अगर कपिल के ऊपर 2 छोड़ के अपन क्या ले, मंजीत, तो यहाँ पे देखिए और आगे विवेक विजिट आगरा इमीडिएट बिफोर जावेद, तो जावेद के जस्ट पहले आपका कौन जाता है, विवेक। ललित इज नॉट द फर्स्ट पर्सन हु विजिटेड आगरा, यानी कि ललित है जो आपका सबसे पहला नहीं है, लतीफ़, तो लतीफ़ सबसे पहला नहीं है। तो अगर देखा अगर अपन यहाँ पे, तो देखिए कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ मैं। देखिए अगर कपिल 1 और 2 छोड़ के अगर अपन यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन अगर इसको बनाने का ट्राई करें, तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है कि लतीफ़ है जो सबसे ऊपर नहीं होगा, तो यहीं से है जो अपन बनाना शुरू करते हैं। तो आपको बोला है कि रतन और सूरज दोनों आपके डिफरेंट मंथ में है, तो देखिए यहाँ पे लतीफ़ है सबसे पहले अपना, तो अगर अपन शुरू करें तो लतीफ़ सबसे ऊपर नहीं है, तो अपन सेकंड नंबर पे है जो किसको ले लेते हैं, लतीफ़ को। अब लतीफ़ के नीचे जयदेव होगा, और जयदेव के जावेद के जस्ट ऊपर क्या होगा, विवेक, तो यहाँ पे तो आपका जावेद पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आपका मंजीत है, तो यहाँ पे आपका जावेद कहाँ हो सकता है, तो आपका जावेद यहाँ पे आपका जावेद है जो पॉसिबल हो सकता है। तो जावेद के ऊपर कौन रहेगा, आपका विवेक। अब आपको बोला है कि रतन और सूरज दोनों आपके डिफरेंट मंथ में है, तो रतन और सूरज आपके दोनों डिफरेंट मंथ में है, तो यहाँ से अगर अपन बना तो रतन और सूरज, तो देखिए यहाँ से रतन और सूरज के लिए कोई भी आपकी 2 डिफरेंट मंथ के लिए जगह नहीं बची है, तो ये क्या हो गया, आपका कैंसिल आउट हो गया है। अब अगर यहाँ पे देखें अपन, तो कपिल है, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। पहले अपन है जो क्या करते हैं, मंजीत को नीचे लेके शुरू करते हैं, अगर नहीं बनेगा तो अपन फिर मंजीत को ऊपर ले लेंगे। तो देखिए ये वाली हो गई है अपनी। अब आगे देखिए आपको क्या बोला है कि सबसे ऊपर आपका लतीफ़ नहीं होना चाहिए, तो लतीफ़ को अपन दूसरे नंबर पे ले लेते हैं, क्योंकि और कहीं आपका पॉसिबल होगा नहीं है। अब लतीफ़ के नीचे आपका जयदेव और रतन है, तो देखिए यहाँ पे विवेक और जयदेव को तो यहाँ पे अपन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके, उसके नीचे फिर आपका रतन नहीं आएगा, तो इसके लिए विवेक यहाँ आएगा आपका, और जावेद है जो आपका यहाँ पे आएगा, और इसके नीचे आपका बोला है रतन और सूरज, और देखिए यहाँ पे आपका रतन आ गया, और इसके नीचे कौन आ गया, आपका सूरज। और ये देखिए दोनों आपके डिफरेंट मंथ में भी है, एक नाम बचा है जो सबसे ऊपर होगा, और वो नाम क्या है आपका, तो वो नाम है आपका रॉबिन, तो रॉबिन है जो आपका सबसे ऊपर आ जाएगा, और ये क्या हो गया, आपका पॉसिबल हो गया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो आगे देखिए हमारा मिसलेनियस पार्ट है, तो उसको है जो अपन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। तो देखिए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि बी इज़ द ग्रैंड सन ऑफ सी, तो सी का है जो ग्रैंड सन है वो है आपका बी। फिर आगे बोला आपको डी इज़ हु इज़ अनमेरिड इज़ द ओनली डॉटर ऑफ ई, तो ई की ओनली एक डॉटर है वो है डी, और ये क्या है आपकी अनमेरिड है, और ई है जो आपका ग्रैंडफादर है ऑफ एफ, तो ई है जो आपका ग्रैंडफादर है एफ का, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए डी अनमेरिड है, यानी कि इसकी कोई भी आपकी ना तो डॉटर होगा ना ही सन होगा, तो यहाँ पे यानी और डी ओनली डॉटर है, यानी कि डी का कोई ना कोई भाई होगा, उसी का आपका यहाँ पे जो ये होगा एफ,
तो यहाँ पे देखिए जी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ एच, तो एच की जो मदर इन लॉ है, तो एच की मदर इन लॉ है आपकी जी। आगे देखिए एफ इज़ द डॉटर ऑफ ए, तो एफ है जो आपकी डॉटर है और किसकी है, ए की। ए इज़ द फादर ऑफ बी, तो ए है जो आपका बी का फादर है, तो देखिए यहाँ से अपन कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ई, फिर ई की एक डॉटर है आपकी डी, फिर डी का एक भाई है आपका ए, आगे ए की एक तो डॉटर है एफ और एक आपका है बी। अब यहाँ पे देखिए कि जी है जो आपकी एच की क्या है, डी इज़ नॉट द मदर ऑफ बी, तो बी की मदर नहीं। अब यहाँ पे देखिए आपको कनेक्ट करना है कि जी है जो आपकी क्या है, मदर इन लॉ है एच की। तो यहाँ पे देखिए मैरिड कपल आपका कौन बचा है, ए बचा है। तो इसका मतलब है कि पहले तो ए की मदर होगी जी और ए की जो वाइफ होगी वो कौन होगी, एच, और एच की जो मदर होगी वो कौन होगी आपकी सी। ठीक है, मदर या फादर कौन होगा आपका, सी होगा। अब यहाँ पे बोला है आपको कि हाफ ऑफ द मेंबर्स आर मेल्स, यानी कि आधे मेल है तो आधे फीमेल होंगे। तो मेल कितना आपके 1 2 और 3, लेकिन फीमेल 4 है, तो यानी कि डेफिनेटली सी बी क्या होगा आपका मेल। तो 4 मेल और 4 आपके फीमेल है। तो ये आपका है जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 1 का डायग्राम। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इस तरह से बनाना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए और एक बार बनाने का ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, ऑन ए ग्राउंड अलार्म राम अक्कू अतुर एंड पान आर स्टैंडिंग एज डिस्क्राइब्ड बिलो फेसिंग नॉर्थ, यानी कि इस तरह से आपके खड़े हैं। राम इज 45 मीटर टू राइट ऑफ अतुर, यानी कि जो अतुर है इसके 45 मीटर में आपका राम खड़ा है। आलम इज 60 मीटर टू साउथ ऑफ राम, तो राम के 60 मीटर साउथ में आपका अलाम, ये हो गया। अक्कू इज 30 मीटर टू द वेस्ट ऑफ अतुर, तो अतुर के 30 मीटर वेस्ट में आपका अक्कू है। तो यहाँ पे देखिए 30 मीटर वेस्ट में ये कौन है आपका अक्कू। आगे देखिए पान इज 80 मीटर टू नॉर्थ ऑफ आलम, तो आलम के नॉर्थ में 80 मीटर। तो देखिए यहाँ से तो पहले 60 कौन होगा राम, और इससे 20 और ऊपर ये होगा आपका पान। तो ये आपका है जो डायग्राम बनेगा। तो एक बार देखिए इसको। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए यहाँ पे इन द अरेंजमेंट द फर्स्ट नंबर इज इंटरचेंज विद द सेकेंड नंबर, सिमिलरली द थर्ड नंबर इज इंटरचेंज विद फोर्थ, यानी कि अपने को पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से और तीसरे को चौथे से, इस तरह से क्या करना है हमको चेंज करना है। तो आपको क्या बोला है, विच नंबर विल द फोर्थ टू द राइट ऑफ फोर्थ नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड आफ्टर द रीअरेंजमेंट। तो पहले तो अपन नंबर देख लेते कि कौन सा होगा। तो आपको नंबर बोला है कि बाएं छोर से चौथी संख्या के दाएं चौथे स्थान पर। तो देखिए पहले सबसे पहले बाएं छोर के, यानी कि यहाँ से आपका पहले तो चौथी संख्या, तो इसके और फिर दाएं चौथा, तो 1 2 3 4। तो यानी कि इसका मतलब है आपका इस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे दो दो के अगर अपन पेयर बनाए, तो दो दो के पेयर बनाए तो 2 की जगह 7 और 7 की जगह क्या आएगा आपका 2। तो यानी कि इस जगह पे आपका क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे देखिए और आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, तो इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए आपको दे रखा है पॉइंट बी इज 7 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए,
यानी कि पॉइंट ए के नॉर्थ में 7 मीटर में आपका बी है। पॉइंट ए इज 8 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, तो यानी कि ये है जो आपका 8 किलोमीटर ईस्ट है आपका जी से। पॉइंट बी इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ सी, तो यानी कि आपको बोला है कि जो पॉइंट बी है वो आपका 12 किलोमीटर है ईस्ट ऑफ सी, यानी कि सी के ईस्ट में। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें अपन, तो पहले अगर यहाँ पे अपन अगर लाइन ड्रॉ करें तो पहले तो जी तक तो आपका कितना होगा 8, और फिर यहाँ से आपका कितना होगा 4, तो यहाँ से ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ई पॉइंट ई इज़ 9 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। पहले देखिए डी नहीं पता है तो डी दे रखा है डी विच इज़ 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए के ईस्ट में 12 किलोमीटर, ये आपका कौन है डी, और डी है जो डी से 9 किलोमीटर नॉर्थ में। तो देखिए पहले तो 9 किलोमीटर, तो पहले तो यहाँ तक तो आपका क्या होगा 7, और यहाँ पे आपका 2 होगा, और यहाँ पे कौन होगा आपका ई। तो ये है जो आपका करेक्ट डायग्राम बनेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरह से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड फ्रॉम द 2nd, 4th, 6th एंड 9th लेटर ऑफ द। तो यहाँ से देखिए पहले तो सेकंड आपका होगा ई, फिर बोला है 4th यानी कौन होगा आपका एच, फिर बोला है 6 यानी क्या होगा आपका एन, और फिर आपका एम। तो आपको बोला है इससे कोई आपका मीनिंगफुल है जो अरेंजमेंट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। तो इससे है जो अपन कोई भी आपका मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं बना सकते हैं। तो आपको बोला है कि यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आपको क्या करना है, वाई पे टिक करना है, ठीक है ना। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड योर आंसर इज़ वाई। तो यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आगे देखिए आपको बोला है इफ़ ए मीनिंगफुल वर्ड बिगनिंग विथ वी, यानी कि वी से शुरू होता कोई एक मीनिंगफुल वर्ड है, विथ ए कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स, यानी कि इन लेटर का यूज़ करके आपको बनाना है। देन द मिडल लेटर ऑफ द वर्ड इज़ योर आंसर, यानी कि इसका जो मिडल लेटर है वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। इफ़ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म देन योर आंसर इज ऑप्शन ई। तो अगर कोई वर्ड नहीं बने तो अपने को क्या करना है, ई पे टिक करना है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो पहले तो वी से शुरू करना है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो यहाँ से आपका वर्ड बनेगा विस्तार। आपको मिडिल बोला है तो मिडिल पे क्या आएगा, आपका टी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप है जो इनको स्किप कर सकते हो एग्जाम में, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपके इनके रॉन्ग होने के। तो आपको इनको स्किप कर देना है अगर एग्ज़ाम में ऐसे आए तो। आगे क्वेश्चन है आपका चाइनीज़ कोडिंग का। तो देखिए किस तरह से ड्रॉ करेंगे इसको हम। तो देखिए यहाँ पे तो सबसे पहले आपका वी, फिर हमारा विश, फिर यू, और फिर न्यू। पहले ये हो गया। अब देखिए ईयर एंड। अब देखो विश आपका रिपीट हो रहा है, तो विश आपका फर्स्ट और ओनली सेकंड लाइन में है। तो देखिए इनमें जो कॉमन होगा वो आपका है जो विश का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बीजी नहीं है, पी एच नहीं है, एस यू है, तो विश का क्या हो गया, आपका एस यू हो गया। तो यानी कि एस यू है जो हमारा हो गया। आगे देखिए मैरी। आगे तो देखिए एंड है जो आपका यहाँ पे किस में आ रहा है, सेकंड और थर्ड में। तो सेकंड और थर्ड में आपका क्या रिपीट हो रहा है, के ई। तो के ई हो गया आपका एंड का। आगे देखिए वी। तो देखिए वी कहाँ आ रहा है, आपका फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। तो फर्स्ट और थर्ड में आपका क्या रिपीट हो रहा है, पी एच हो रहा है। तो वी का क्या हो गया, आपका पी एच। आगे देखिए ए, और क्या आ रहा है आपका हैप्पी। अगली लाइन में देखिए दोनों में आपका क्या आ रहा है, पहले तो ए आ रहा है। तो यहाँ से अपन अगर मैच करें तो देखिए क्या होगा, आपका टी एल है जो ये कोड किसका हो जाएगा, आपका ए का। तो टी एल यहाँ पे हो गया है। आगे देखिए क्रिसमस, क्रिसमस है आपका। तो देखिए मैरी सेकंड और फोर्थ में है। सेकंड और फोर्थ में देखिए आपका क्या आ रहा है यहाँ से। तो यहाँ से
अगर अपन ध्यान से देखें तो OH और OH आ रहा है, तो OH है जो आपका किसका हो जाएगा, मैरी का। अब आगे देखिए, तो पहले तो देखिए न्यू, तो न्यू फर्स्ट और फोर्थ में है आपका, तो फर्स्ट और फोर्थ में है, अगर ध्यान से देखें तो आपका बीजी है जो मैच कर रहा है, तो ये किसका हो गया आपका, न्यू का। अब देखिए पहली लाइन में सिर्फ एक कोड बचा है, वो किसका हो जाएगा आपका, यू का। फिर सेकंड लाइन में आपका ओनली एक कोड बचा है वी, वो हो जाएगा ईयर का। फिर देखिए थर्ड लाइन में आपका ओनली एक कोड बचा है, वो किसका हो जाएगा, RN का। और फोर्थ लाइन में आपका एक कोड बचा है, वो किसका हो जाएगा आपका, क्रिसमस का। तो इस तरीके से है जो अपन क्या कर देंगे, जल्दी से इसको बना देंगे। तो यहाँ पे कोड आ गए हैं हमारे पास में, तो इसको आप नोट कर दीजिए, और जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं जो हम उनके आंसर दे देंगे, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, मैं भी कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर ईयर हैप्पी इन द गिवन कोड। तो ईयर हैप्पी का कोड क्या है यहाँ पे, तो ये होगा आपका VARN। तो ऑप्शन नंबर बी है जो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, आगे बोला है कि MD का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे MD है जो अपन ने क्या बनाया था, U बनाया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया है। आगे देखिए, आगे बोला है RIRN का मीनिंग क्या है, तो अपन ने देखा था क्रिसमस हैप्पी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए VA का कोड क्या है, तो VA का कोड क्या है आपका, ईयर है। आगे यहाँ पे आपको दे रखा टू रोड हेल, तो इसका क्या कोड है जो आपका पॉसिबल हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे, तो अगर अपन ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपका टू रोड हेल, तो टू रोड हेल का यहाँ पे आपका हो जाएगा PHBGKE। अब कैसे होगा, तो अपन ने सब में ध्यान से देखा है, तो देखिए इसमें कोई ना कोई कोड आ रहा है जो अपने क्या हो रहा है, पीछे बने हैं, लेकिन टू रोड हेल है जो हमारा वर्ड है जो कहीं पे भी नहीं आया है, तो यानी कि इसका पॉसिबल वही कोड होगा जो हमारे पीछे है, जो एक बार भी नहीं आया है। और ऑप्शन नंबर सी के आपके ये कोड है, ये क्या हो रहे हैं आपके यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसके लिए आपका PHBGK ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 12 से 16, ये भी आपका है जो चाइनीज़ कोडिंग है, तो इसको बनाने का हम ट्राई करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्री, तो देखिए क्री, फिर आपका यू, फिर आउल, और फिर आपका सनशाइन। आगे है आपका क्री, तो देखिए दोनों में आपका रिपीट हो रहा है CRE, तो इनमें से मैच करते हैं अपन, तो PU आपका बन रहा है, तो यहाँ पे हमने बना दिया PU, ठीक है। आगे देखिए न्यू, फिर GM, फिर आपका अकाउंट। आगे देखिए, तो यहाँ पे देखिए U है जो आपका रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड में है जो मैच करेंगे हम, तो देखिए ABSMXT, तो SM है जो आपका रिपीट हो रहा है, तो U का क्या हो जाएगा आपका SM। आगे देखिए अकाउंट, तो सेकंड और थर्ड में है जो आपका अकाउंट है जो रिपीट हो रहा है, तो अकाउंट, तो यहाँ पे अपन देखिए अगर, तो देखिए LY है जो यहाँ पे आपका किसका हो जाएगा, अकाउंट का, LY हो गया। अब देखिए क्या बचा, पहले तो इज बचा है, और बचा है आपका OP। आगे देखिए, तो यहाँ पे पहले तो आपका OP और OP आ गया है, तो NC है जो यहाँ पे आपका बन जाएगा, OP का क्या हो गया आपका NC। तो देखिए पहले तो इस लाइन में सिर्फ एक ही कोड बचा QV, वो हो गया आपका इस का, तो इस लाइन से पूरे कोड हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे न्यू है, तो न्यू है जो कहाँ आ रहा है आपका, ये और ये, तो अगर अपन देखिए सेकंड और फोर्थ लाइन में, तो न्यू है जो आपका क्या हो रहा है, MD, तो न्यू का क्या हो जाएगा आपका MD। अब अगर अपन सेकंड लाइन में ध्यान से देखें तो ओनली आपका एक कोड बचा है, वो कौन सा है आपका RF, तो RF है जो ऑटोमेटिक आपका किसका हो जाएगा, GM का। अब आगे देखिए आउल, फर्स्ट और लास्ट लाइन में आउल है, तो यहाँ पे अगर अपन मैच करें तो क्या हो रहा है आपका XT हो रहा है, तो आउल का हो गया XT, तो एक ही कोड बचा AB, ये किसका हो जाएगा आपका सनशाइन का। तो आगे देखिए और क्या बचा है आपका चैट, तो चैट है आपका यहाँ
और एक ही कोड बचा आपका GE, तो ये किसका हो जाएगा आपका जेट का। तो इस तरह से जो हमारा क्या हो गया है, री अरेंजमेंट हो गया है। तो इसको नोट कीजिए, फिर अपन जो क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो देखिए पहले तो बोला है आपको GM के लिए क्या है, तो GM के लिए क्या है आपका RF है। आगे आपको बोला है सब्सक्राइब चैट सनशाइन के लिए क्या आपका पॉसिबल कोड हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, अपन चैट और सनशाइन का हमको पता है, लेकिन सब्सक्राइब है जो हमारे यहाँ पे वर्ड ही नहीं आया है, तो यानी कि इसका कोड वही होगा जो हमारे पीछे किसी का कोड नहीं है। तो पहले तो अपन देखते हैं इनका, तो चैट और सनशाइन का क्या होगा। तो यहाँ से अपन देखें तो चैट का GE, सनशाइन का AB, तो ABGE। तो देखिए AB और GE होने चाहिए, लेकिन पीछे का कोई कोड नहीं होना चाहिए। तो ये आपका कहाँ है, ओनली ऑप्शन नंबर A में, XYGEAB। आगे देखिए OPU अकाउंट के लिए क्या कोड है आपका। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो OPU अकाउंट, तो इसका हो जाएगा आपका SMNCLY। अगला देखिए क्रीव न्यूज चैट के लिए क्या आपका कोड होगा, तो MDGEPU। आगे देखिए QV किस को रिप्रेजेंट करता है, तो QV आपको रिप्रेजेंट करता है इच को। अगले क्वेश्चन है आपके, वो है आपके इनइक्वालिटी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले बोला आपको H ग्रेटर इक्वल है P से। तो अगर अपन जाए तो P आपका यहाँ पे कॉमन टर्म ढूंढेंगे हम। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, अपन L से G, Y और R जा रहे हैं, और आपको कहाँ तक जाना है, P से। तो अपन H से गए G पे, तो ध्यान से देखिए H से गए G पे, और G से कहाँ गए, P पे। तो ये आपका पहला क्या हो गया, करेक्ट। सेकंड बोला है आपको Q इज़ ग्रेटर इक्वल। तो देखिए Q है जो आपका कभी ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। आगे देखिए आप D ग्रेटर इक्वल है, तो यहाँ पे देखिए D ग्रेटर इक्वल है किससे, N से। तो यहाँ पे देखिए अगर अपन चले तो S और A, फिर यहाँ पे देखिए कॉमन टर्म ही नहीं है आपके N तक जाने की, तो पहला क्या हो गया आपका रॉन्ग। सेकंड देखिए C ग्रेटर इक्वल है आपका, तो C कहाँ है आपका, तो देखिए C ओनली ग्रेटर है, इक्वल है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे देखिए तो D ग्रेटर इक्वल है आपका L, तो D से R, R से F। तो यहाँ से आपको कहाँ तक जाना है, L तक। तो देखिए यहाँ से आपको कॉमन टर्म फाइंड करना है, तो कॉमन टर्म है आपकी इसकी G, पर अगर अपन ध्यान से देखें तो आपका D है जो ग्रेटर है G से, और G फिर यहाँ से आपका जो L निकलेगा वो ग्रेटर निकलेगा, ना कि ग्रेटर इक्वल। तो पहला आपका क्या हो गया, गलत। अगला देखिए P आपका ग्रेटर इक्वल है H से, तो यहाँ पे देखिए आपका H बैठा है यहाँ से, तो G है जो आपका बड़ा है H से, और G आपका बड़ा है P से। तो देखिए बीच में ग्रेटर इक्वल का साइन आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। आगे देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में, पहले तो M इज़ ग्रेटर दैन B। तो देखिए M आपका कॉमन टर्म फाइंड करेंगे हम, तो B है जो सिर्फ आपका Z के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका B है जो किसी से छोटा नहीं है, तो पहला आपका क्या हो गया, गलत। आगे देखिए M बड़ा है R से, तो देखिए M आपका बड़ा है R से, तो अगर अपन जाए यहाँ से तो देखिए तो M है जो यहाँ आपका बड़ा किससे है, R से, तो आपका सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 देखिए, तो 21 है आपका M इज़ ग्रेटर दैन Z। तो M है जो आपका Z से बड़ा, तो देखिए M बड़ा है Q से, Q बड़ा है Z से, पहला सही है। आगे देखिए आपका J बड़ा बराबर है D से। तो देखिए यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, J सिर्फ है जो आपका क्या है, Q से बड़ा है, लेकिन D के बड़ा बराबर नहीं है, बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। 22 पे देखिए, तो देखिए y इक्वल टू L है, y बड़ा आपका बराबर है L से। तो अगर ध्यान से देखिए तो y आपका ग्रेटर इक्वल है और z के इक्वल है, यानी कि यहाँ y हमारा ग्रेटर इक्वल है L से, तो ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, दोनों है, तो यहाँ पे आपका आएगा आइदर और। 23 में देखिए आपका, तो पहले तो t बड़ा है h से, तो यहाँ पे देखिए t है जो आपका सिर्फ बड़ा है e से, e आपका कहीं और आगे नहीं है, तो पहला क्या हो गया आपका, गलत। आगे देखिए r बड़ा है d से, तो देखिए r बड़ा है w से, और देखिए d है जो सिर्फ आपका h से छोटा है, और h कॉमन टर्म आपकी कहीं है ही नहीं, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24 है आपका सिलोजिज्म। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ओनली ए फ्यू ब्रीव इज याक। तो आपको बोला है ओनली ए फ्री ब्रीव इज याक, ओनली ए फ्यू याक इज ग्रेट, ऑल ग्रेट इज पैरोट। तो ये दे रखा है आपको। तो देखिए ऑल याक बिग पैरोट इज ए पॉसिबिलिटी, सारे आपके याक पैरोट हो सकते हैं, तो सही। सम ब्रू इज नॉट याक। तो सेकंड देखिए आपको बोला है यहाँ पे कि कुछ ब्रू है जो आपकी याक नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए आपका ओनली फ्यू का है, तो ओनली फ्यू में यानी कि थोड़े ही होंगे, बाकी नहीं होंगे, तो ये भी क्या होगा आपका सही होगा। तो यहाँ पे आपके आंसर हो जाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है ओनली साहुल इज टॉल। तो यानी कि हमेशा ओनली में है जो आपका उल्टा रिलेशन आता है, तो टॉल लिखेंगे अंदर और ओनली साहुल इज टॉल। आगे देखिए सम साहुल इज फैट। तो ये आपके सम फैट है। नो फैट इज थिन, कोई भी आपका फैट है जो थिन नहीं है। तो देखिए ऑल टॉन बिंग फैट इज ए पॉसिबिलिटी, सारे टॉल है जो आपके फैट हो सकते हैं, तो नहीं होगा क्योंकि ओनली का केस में है जो आपका कभी भी पॉसिबिलिटी काम नहीं आती। सम साउल इज नॉट थिन, तो कुछ साउल है जो आपके थिन नहीं है। तो देखिए जो फैट वाला पार्ट है साहुल का वो क्या नहीं आपका थिन नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा ओनली सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है सम लैप इज मॉब, ऑल मॉब इज कैम, सम कैम इज वायर। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है ऑल लैब बिंग कैम इज पॉसिबिलिटी, सारे लैब कैम हो सकते, पॉसिबिलिटी सही है। नो मॉब इज वायर, देखिए सारे आपके स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आए तो उसको रॉन्ग कर देना है, तो आपका फर्स्ट वाला जो सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन आपका 27। तो देखिए सम पेट आर बुक। तो सम आपके पेट है जो ये क्या है आपके बुक है। फिर बोला है नो पेट आर पेनिकुलर, कोई भी आपका पेट है जो पेनिकुलर नहीं है। कंक्लूजन में देखते हैं सम बुक आर पेनिकुलर। तो आपको बोला है कि कुछ बुक है जो आपकी पेनिकुलर है, तो नहीं होगी। ऑल बुक कैन बी प्लेनर, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे ऑल का बोला है, लेकिन ये वाला पार्ट तो आपका नहीं होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो दोनों क्या हो गया आपके रॉन्ग हो गए हैं, तो आंसर आएगा नॉट, नीदर वन नॉर सेकेंड। आगे क्वेश्चन नंबर 28 आपका। तो देखिए आपको क्या बोला है ऑल बॉल आर प्योर, सारी आपकी बॉल है जो क्या है आपकी प्योर है। नो प्योर आर पिंक, तो कोई भी आपकी प्योर है जो पिंक नहीं है। तो कंक्लूजन में देखिए यहाँ पे आपका सम बॉल आर पिंक, कुछ बॉल आपकी पिंक है, तो नहीं है, फर्स्ट वाला क्या हो गया रॉन्ग। फिर ऑल पिंक कैन बी बैग। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ऑल पिंक कैन बी बैग, तो अपने को यहाँ पे है जो सबसे पहले तो बैग दे ही नहीं रखा है, तो जो नहीं दे रखा वो क्या होगा आपका गलत होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका नीदर वन नॉर टू। आगे क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है ऑल नील आर नोट। फिर बोला नो नील आर लैब, कोई भी नील आपका लैब नहीं है। तो देखिए ऑल नोट कैन नेवर बी लैब, सारे आपके नोट है जो लैब नहीं हो सकते, तो ये सही है क्योंकि ये जो नील वाला पार्ट है ये कभी भी आपका लैब नहीं होगा। सम लैपटॉप आर नोट, यानी कि कुछ आपके जो लैपटॉप है वो क्या नहीं है आपके नोट नहीं है। तो यहाँ से देखिए आपका रिलेशन है जो नोट का दिल के साथ में है, नोट के साथ में हमको नहीं पता, तो क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट है जो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। आपको बोला है ऑल पेपर आर बॉटल, सारे आपके पेपर क्या है बॉटल है। फिर बोला है सम कप आर बॉटल, तो कुछ आपके कप क्या है बॉटल है। तो देखिए सम पेपर आर कप, तो पेपर और कप का रिलेशन नहीं पता तो क्या हो जाएगा गलत। ऑल कप कैन बी बॉटल, सारे कप है जो आपके बॉटल हो सकते हैं, तो सम है तो सम में पॉसिबिलिटी आपकी क्या होती है सही होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिए सम कूल आर वाटर, तो आपके सम कूल क्या है आपके वाटर है। फिर आपको बोला है ऑल कूल आर एयर, सारे आपके कूल क्या है एयर है। तो यहाँ से कंक्लूजन में देखते हैं ऑल वाटर आर एयर, सारे वाटर एयर है, तो नहीं है। नो एयर आर वाटर, तो कोई भी आपका
एयर है जो वाटर नहीं, पर यहाँ पे अपने को सम दिख रहा, तो ये भी क्या हो गया आपका, गलत हो गया। तो आंसर होगा नीदर 1 नॉट 2। तो उम्मीद है आपको है जो चेकलिस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर इसी तरह से आपको है जो चेकलिस्ट के सॉल्यूशन चाहिए तो आपको यूँ ही जुड़े रहना है और वीडियो को देखते रहना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है आपको कैसा लगा वीडियो, और यूँ ही जो आपको जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को और ज़्यादा इम्प्रूव करना है। तो थैंक यू सो मच।